जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हम लेकर के चलते हैं भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। जो भाग होता है, भाग के लंबी विधि पर प्रश्न दोस्तों, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है सूत्र पर प्रश्न होता है। सूत्र पर प्रश्न का मतलब दोस्तों जैसे क्या होता है, हम लोग भाग देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, 42 में 5 से भाग दे दिया। 42 में 5 से भाग दिया तो क्या हो गया, 5 अट्ठे 40 और शेषफल कितना बच गया दोस्तों, 2। ठीक, तो यहां पर जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, भाज्य। और भाग देने के बाद जो यहाँ पर प्राप्त होता है ये हमारा क्या हो गया, भागफल। यानी कि जिसे हम कहते हैं, हम जितनी बार लेकर जाते हैं वो हमारा भागफल हो गया। और जिससे भाग दिया जाता है ये क्या होता है दोस्तों, भाजक होता है। और जो प्राप्त होता है इसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोला जाता है दोस्तों, शेषफल। ठीक, ये क्या हो जाता है हमारा भाजक, भाज्य, भागफल। और यहां पर भाग देने के बाद जो नीचे बचता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शेषफल। ठीक, ये हो गया। अब जो हमारा भाजक होता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक, और जिसमें भाग दिया जाता है, ये जो भाग जी होता है, भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड। और जो शेषफल बचता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिमाइंडर। और यहां पर जो बचता है उसे हम लोग क्विंटेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर ये चीज हो गया दोस्तों। अब इसके इस सूत्र पर आधारित जो प्रश्न दिया रहेगा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए इसको क्या क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहां पर हमारा क्या दिया गया, हमको हमने 42 में 5 से भाग दिया है और शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो यही चीज हमको वापस हमारा जो भाज्य था क्या है दोस्तों, यहां पर जो बीच में दिया गया है ये भाज्य है। तो अगर भाज्य को प्राप्त करना है तो हमारा सूत्र क्या बनेगा कि भाज्य बराबर, ठीक, भाज्य बराबर किससे भाग दिया गया है, भाजक गुणे भागफल कितना गया है दोस्तों, भागफल। और जो शेषफल बचा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यही हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूत्र। क्या हो गया, यही आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र है। और इसी पर आधारित आपका ये पहला प्रश्न होगा, सूत्र पर प्रश्न। ठीक, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट बेस, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब इसमें कोई तरीका नहीं होगा दोस्तों, बस ये क्या होता है कि कथन, यानी कि जो सवाल दिया रहेगा उसके आधार से हम पढ़ते जाएंगे और जो जो मान दिया गया है रख के हम निकालेंगे। ये उसमें क्या होगा, सूत्र हमारा क्या लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक दोस्तों, सूत्र क्या है आपका, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र है। मान लीजिए दोस्तों, जैसे हमको दिया जाए कि कह रहा है दो संख्याओं का, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया गया हो, सवाल यहां पर हम लिख ले रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 575 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 575 है तथा बड़ी संख्या, क्या करें दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो करा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 25 आता है, और शेषफल 25 आता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया क्या गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 575 है। कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर 575 है। जब अंतर दिया गया है दोस्तों तो यहां से ही पता चल रहा है कि कह रहे दो संख्याओं का अंतर 575 आया है। तो यानी कि इसमें से एक संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, और दूसरी संख्या कैसी संख्या होगी, छोटी संख्या। क्योंकि बड़ी संख्या में से जब हम घटाएंगे तभी जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे तभी हमारा क्या होगा, अंत प्राप्त हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास 40 हो गया, 40 में से हमने एक छोटी संख्या 20 को घटा लिया, कर रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया। तो मानेंगे कि मान लीजिए से बड़ी संख्या हमारा 40 है, इसमें से हमने छोटी संख्या को घटाया तब जाकर के हमको अंतर प्राप्त हुआ। इसी तरीके से इसमें भी दिया है दो संख्याओं का अंतर 575 है तथा बड़ी संख्या में छोटी संख्या, दो बार संख्या हो गया सॉरी, कह रहे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 25 आता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, इसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा यही फार्मूला लगेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि हमको दो संख्या दिया गया है, कि हमसे क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। जब छोटी संख्या पूछा गया दोस्तों तो हम यहां पर मानेंगे, इसको मान लीजिए, मानेंगे कि माना छोटी संख्या बराबर यक्स। हमने क्या मान लिया दोस्तों कि माना छोटी संख्या बराबर यक्स हो गया। जब छोटी संख्या यक्स हो गया तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, इसके अंतर में से जितना इसका अंतर आया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, जितना इसका अंतर आया है अंतर से यक्स ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि घटाने के बाद, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में से यक्स को माइनस करेंगे तब इतना आएगा। अर्थात अगर छोटी संख्या हमारा यक्स आ गया तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, जितना अंतर दिया है अंतर से कितना क्या होगा, अधिक ही होगा। तो हम क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, अंतर 575 का दिया है, कितना हो गया 575। जब हमने क्या किया, छोटी संख्या को यक्स मान लिया तो बड़ी संख्या 575 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न में देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ध्यान से देखिए, अब यहीं से आपका पता चलेगा, कह रहा है कि बड़ी संख्या हमारा क्या है 575 प्लस यक्स। कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, किससे, छोटी संख्या से। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक चीज तो यहां से आपको पता चलेगा, यहां से कह रहा है कि बड़ी संख्या में, जिसमें में शब्द लगा होगा वो हमेशा क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, और जिससे कहेगा वो आपका क्या होगा, भाज्यक होगा। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में कहा है तो बड़ी संख्या आपका क्या बनेगा, भाज्य बनेगा हमेशा, और छोटी संख्या से कहा है, किससे कहा है, छोटी संख्या से, कह रहा है कि छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। और जब छोटी संख्या से कहा है तो से आपका क्या बनेगा, भाजक बनेगा। और भागफल कितना आ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भागफल कितना आता है, भागफल 6, और शेषफल यानी कि भाग देने के पश्चात जो शेषफल आता है दोस्तों, ये कितना आता है, 25 आता है। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं कि वही सूत्र लगाएंगे दोस्तों, आप इतना आप इसको बना लेंगे स्ट्रक्चर, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये पहले दिया है ये क्या है, आपका भाजक है, 6 यहां पर भागफल आ गया, और 25 क्या है दोस्तों, शेषफल आ गया। जबकि ये चीज हमको क्या दिया है, ये चीज भाज्य दिया है। ठीक, तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। हमेशा क्या करेंगे हम दोस्तों, इसका ले जाकर के इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जितना आएगा उसमें ले जाकर के शेषफल को ऐड कर देंगे, हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। भाज्य प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए, चलिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, भाज्य बराबर, यहां से इसको मिटाते हैं, चलिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है, ध्यान से देखिए, भाज्य हमको दिया है 575 प्लस यस, तो भाज्य की जगह क्या रखेंगे, 575 प्लस यस हो गया, बराबर भाजक कितना दिया गया है, यहाँ पर x दिया गया है, x गुणे भागफल कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया, और शेषफल कितना आ गया, 25 आ गया। बस आप इसी समीकरण को सरल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, 575 प्लस यक्स बराबर 6 का x में गुणा होगा 6x प्लस 25। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, चर वाले पद को, जो ये x वाला साइड है, x वाला है, उसको एक तरफ करेंगे, और जो नंबर दिया है, अचर दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। ठीक, तो 575 इधर प्लस 25 है, और इधर जैसे ही इस तरफ लेकर आएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो प्लस 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 25 हो जाएगा। 6x, और इधर ये प्लस एक्स दिया है, इधर आएगा क्या होगा दोस्तों, माइनस एक्स हो जाएगा। अब 575 में से 25 को घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा, 550 बराबर 6x में से x घटेगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5x। ठीक, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, करना क्या है, बहुत ही आसान हो गया, 550 बराबर x, इधर 5 का गुणा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, इसको कटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 110। हमसे क्या पूछा था दोस्तों, हमने छोटी संख्या माना है, छोटी संख्या x हो गया, तो छोटी संख्या x बराबर कितना आ गया, 110। ठीक दोस्तों, आपने क्या किया कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या दिया गया है, तो आपने छोटी संख्या और बड़ी संख्या को मान लिया, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें छोटी संख्या पता है, ना तो बड़ी संख्या, बस इतना दिया है कि दोनों का अंतर कितना है, 575। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कि माना जो छोटी संख्या हमें निकालना है, ज्ञात करना है, हमने क्या कर लिया, माना छोटी संख्या बराबर x हो गया। अब बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, करें बड़ी संख्या में से घटाने के बाद इतना आया है, अर्थात बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, छोटी संख्या से इतना ज्यादा होगा, सॉरी, जो अंतर दिया गया होगा उससे इतना ज्यादा होगा, क्योंकि इतना घटाने के पश्चात अंतर इतना आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंतर में इसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आ गया। ठीक, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 आता है, इसलिए हमने क्या किया कि बड़ी संख्या में 575 प्लस x, और हमने क्या बताया आपको, जहां पर में जिसके साथ आ जाए वो अंदर रहेगा भागफल में, भाग में, और जिससे दिया जाएगा, जहां से शब्द आ जाएगा उसी से हम भाग देते हैं। तो कह रहा कि बड़ी संख्या में बड़ी संख्या, छोटी संख्या से छोटी संख्या, भागफल 6 आ गया, और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। ठीक, करा कि शेषफल 25 आ गया, तो अब हम वही क्या करेंगे, बस सूत्र लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ध्यान से देखिए, प्लस शेषफल, तो हमारा भाज्य बराबर क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, x का 6 में गुणा कर दिए, प्लस शेषफल कितना आ गया, 25 को हमने ऐड कर दिया। अब इधर क्या था दोस्तों, प्लस 25 था। ठीक, हमने क्या किया, 575 प्लस x बराबर 6 का x में गुणा 6x प्लस 25, इधर प्लस 6x था, ऐसे ही रहने दिए। हम क्या करेंगे, अब नंबर वाले साइड को, नंबर को सब एक तरफ करेंगे, और ए बी सी डी एक्स वाई जो दिया गया है उसको एक तरफ करेंगे। तो 575 इधर प्लस 25 था, इधर लाए माइनस 25 हो गया, 6x यहीं पर है, इधर प्लस x था, दूसरी तरफ लेकर माइनस x हो गया, तो 575 में से 25 को घटा लिए दोस्तों, 550 आ गया, और 6 में से 1 घटा कितना आ गया, 5x। अब इधर 5 का गुणा था, बराबर के दूसरी तरफ आ गया, तो क्या हो गया, भाग, x बराबर 550 में 5 से भाग दिए दोस्तों, 110, और छोटी संख्या हम लोगों से पूछा गया था, तो छोटी संख्या दोस्तों कितना आ गया, x बराबर 110। ठीक, देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इस तरीके का प्रश्न दिया रहेगा और छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे या भाजक भागफल पूछेगा, तो आपका यही फार्मूला लगेगा। ठीक दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो दूसरे टाइप में है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है कि भाग के एक प्रश्न में, यानी कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में
भाग के एक प्रश्न में करा कि जो भाजक है हमारा, भाजक भागफल का 5 गुना है, 5 गुना, तथा शेष फल का 4 गुना है, तथा शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल तीस हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहां पर दिया क्या है, करा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है तथा शेष का 4 गुना है। कौन करा कि भाजक में ही ध्यान से देखिए, जहां पर कामा शब्द दे दिया जाए वहां पर हम बराबर लगा करके लिखते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, करा कि भाजक, भाजक के बाद कामा लगाया है, कामा लगाया है तो हम क्या लगा देंगे, बराबर। करा कि जो हमारा भाजक है यह भागफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो क्या करेंगे, भागफल गुना। यहां पर देख रहे हैं कि गुना से मतलब क्या होता है, गुणा, भागफल का 5वें गुणा। ठीक, करें कि जो हमारा भाजक है यह भागफल का कितना गुना हो गया, 5 गुना, तथा यही भाजक हमारा शेषफल का कितना गुना है दोस्तों, कह रहा कि जो शेषफल का है यह कितना गुना है, शेषफल का 4 गुना। कौन कह रहा कि जो भाजक, और यही भाजक हमारा क्या है, जो भाजक का 5 गुना है और शेषफल का कितना बन रहा है, ये 4 गुना, शेषफल का 4 गुना। लेकिन प्रश्न में दिया है दोस्तों, करा कि यदि हमारा जो शेषफल है ये 30 दिया हो, शेषफल कितना हो, 30 हो, तो यहां से हमें क्या, किसकी गणना करनी है, भाज्य की गणना करनी है। तो यहां पर शेषफल 30 दिया है तो शेषफल 30 रखेंगे दोस्तों, तो 30 चौके कितना हो गया, 120। यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा भाजक है, भाजक कितना हो गया, 120। ठीक, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और यही भाजक का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 हमारा भाजक जितना दिया है, ध्यान देखिए भाजक कितना आ गया, 120, और यही भाजक का मान इसकी जगह रखेंगे 120 बराबर भागफल गुणित्ते 5। दोस्तों दिया क्या है हमको, जो दिया है भाजक बराबर भागफल गुणित्ते 5, ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 मान लिया। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि भाजक बराबर हमारा शेषफल, सॉरी, करा कि जो हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि भाजक है ये शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना। तो शेषफल का हमने कितना कर लिया, 4 का गुणा कर लिया। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है शेषफल जो है हमारा ये 30 दिया गया है, शेषफल कितना है, 30। तो जहां पर शेषफल दिया है, शेषफल की जगह हम क्या रखेंगे, 30 रख दिए। जब 30 रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 30 चौके 120, 30 का हम 4 में गुणा किए, 120 आ गया। और ये 120 किसका माना गया दोस्तों, भाजक का माना गया। किसका माना गया, भाजक का। और यही भाजक का मान उठा करके हम ऊपर भाजक में रखेंगे, भाजक बराबर भागफल गुणित्ते शेषफल। ठीक, लेकिन एक चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर भाजक के साथ 5 का क्या है दोस्तों, गुणा है। जब उधर गुणा है तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। ये भाग हो गया तो भागफल। अब हमारा यहां से क्या पता चल गया, भागफल। कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120, यानी कि जो हमारा भागफल आ गया, भागफल कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पर हमको क्या पता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है कि भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस शेषफल। करें कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, प्लस शेषफल। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए भाज्य बराबर कितना है हमको नहीं पता, यही हमें गणना करना है। तो भाज्य बराबर भाजक कितना दिया गया है, हमारा भाजक कितना आ गया यहाँ पर, 120। कितना हो गया, 120 हो गया, गुणित्ते भागफल कितना आ गया दोस्तों, ये जो भागफल दिया गया है, भागफल कितना हो गया, 24 हो गया।
लेकिन शेषफल हमारा कितना दिया है, यहाँ पर शेषफल 30 दिया गया है, तो 30 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर दीजिए, करना कुछ नहीं है। भाज्य बराबर कितना हो गया कि 12 चौक 48 के 8 हाथ से लगा 4, 12 दूना 24, 24 4 28, जीरो है, जीरो लगा दीजिए। इसमें 30 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 30 120 2910। आंसर कितना आ गया दोस्तों, भाज्य जो है हमारा, भाज्य बराबर 2910, और यही क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक, आपने क्या किया, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, कहा कि भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना, तो हम उसी तरीके से स्टेटमेंट भी बनाते चलेंगे कि भाजक बराबर भागफल गुणे 5, कह रहा कि 5 का गुना है तो 5 का गुणा कर दिए, यह समीकरण 1 हो गया। लेकिन उसी में क्या कह रहा है कि भागफल का तो यह 5 गुना है भाजक, लेकिन यही भाजक जो है हमारा शेषफल का कितने गुना है, 4 गुना, तो हम शेषफल का कितना गुणा कर दिए, 4 का गुणा कर दिए, ये हमारा क्या आ गया, भाजक दूसरा आ गया। लेकिन शेषफल में आगे प्रश्न में कह रहा है कि लेकिन जो शेषफल है, शेषफल हमको कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, तो यही शेषफल हम 30 रख दिए, 30 चौका कितना हो गया दोस्तों 120, 120 हो गया। लेकिन अब यहां से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शेषफल अब हमारा भाजक जो है यहां से 120 आ गया, शेषफल 30 रखे, 30 के 120, भाजक 120 आ गया, और यही भाजक उठा करके हम समीकरण 1 में रख दिए, तो 120 बराबर भागफल गुणित 5, 5 का गुणा था इधर आया भाग हो गया, तो भागफल कितना आ गया 24। अब यहां से अगर हमें भागफल 24 पता चल गया और भाजक पता चल गया, शेषफल पता है, तो हम भाज्य तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर दोस्तों क्या है, भाज्य बराबर भाजक कितना आ गया 120 आ गया, गुणे भागफल कितना आ गया, भागफल देखें 24 आ गया, और शेषफल कितना है, शेषफल हमको 30 दिया गया है। फिर दोस्तों क्या किए, 120 का 24 में गुणा कर लीजिए, 2880 आ जाएगा, प्लस 30। अब क्या करेंगे, 2880 में 30 को जोड़ेंगे 2910, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक, देखिए इसको फिर आगे लेकर के चलते हैं। चलिए, अब भाग के लंबी विधि पर हम दूसरे टाइप का प्रश्न लेकर के चलते हैं कि जो दूसरा टाइप का प्रश्न है उसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो था स्टेटमेंट बेस, स्टेटमेंट बेस यानी कि सूत्र पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, लेकिन दूसरा विधि क्या होता है दोस्तों, कभी कभी होता है कि एक ही भाग में दो भाग का जिक्र दिया रहता है, एक ही भाग में दो बार भाग करने के लिए जिक्र किया गया हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम कैसे सरल करेंगे। ठीक दोस्तों, जब प्रश्न में दूसरा स्टेटमेंट इसका देख लीजिए क्या हो, जब प्रश्न में दो बार भाग देने का जिक्र हो, जब प्रश्न में दो बार भाग देने का जिक्र हो, जब भाग में दो बार प्रश्न देने का जिक्र हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो देखिए। पहला, ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होता है, विभाजित होता। ठीक, करा क्या करा कि ऐसे प्रश्नों में जो पहला भाजक होता है यह दूसरे भाजक से क्या होता है, विभाजित होता है, तथा इस स्थिति में दूसरे भाजक का शेषफल पूछा जाता है, शेषफल पूछा जाता है। ठीक, और दूसरा क्या कह रहे हैं दोस्तों, दूसरे
दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले के शेष में दूसरे के भाजक से, पहले के शेष में दूसरे के भाजक से भाग दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कह रहा है जब प्रश्न में 2 बार भाग करने की जिक्र दिया जाओ, कह रहा है कि 2 बार उसमें भाग करने के लिए दिया जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों क्या होता है कि जो हमेशा पहला भाजक होता है ये दूसरे भाजक से क्या होता है, विभक्त होता है। ठीक, पहला भाजक ऐसा दिया रहेगा कि अगर हम उसको दूसरे भाजक से कटाएंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तथा इस स्थिति में क्या होता है, हमेशा दूसरे भाजक का शेषफल पूछा जाता है, पहले भाजक का शेषफल नहीं पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा, दूसरे भाजक का। और कह रहा कि दूसरे स्थिति में, कह रहा कि इस स्थिति में जो होता है दूसरे स्थिति का, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए, कहा कि दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए हम पहले वाले के शेष में दूसरे के भाजक से भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दिया जाए, कहा जाए कि 50 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या हमको नहीं दिया गया है, मान ले रहे हैं, तो वहां पर शेषफल कितना आ गया, 35 आ गया। शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 35 आ गया। ठीक, करा शेषफल 35 आ गया। लेकिन दूसरी संख्या दिया गया है, करा उसका भाजक 25 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल हमको नहीं पता है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, देख रहे हैं कि हम पहले का भाजक जो है हमारा दूसरे के भाजक से कट रहा है, 25 का 25, 25 दूना 50 कट रहा है। ठीक, लेकिन इसी लाइन में क्या अगर दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले के शेष में, यानी कि पहला का जो शेष आएगा उसमें इसी से हम भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ध्यान से देखिए क्या होगा, इसी से हम भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा, इसमें जितना शेष आएगा वही दूसरे का क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसमें सवाल देखते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इजी मेथड है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस आ जाएगा। जैसे दोस्तों कह रहे हैं कि एक संख्या में 69 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेष 45 प्राप्त होता है। तो शेष 45 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या से, कहा कि यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कह रहा है कि एक संख्या में 69 यानी 69 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 45 प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि अगर हम इसमें 69 में भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, 45 होता है। 69 से संख्या हमको नहीं पता है, मान लीजिए माना संख्या कितना है, x, माना संख्या बराबर x। ठीक दोस्तों, आप इसको क्या करेंगे, कह रहा है संख्या में, किसी संख्या में किससे भाग दिया जाता है, 69 से भाग दिया जाता है। ठीक, तो हमारा क्या कह रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होता है, यहां पर 45 प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि कह रहा है किसी संख्या में 69 से भाग देने पर, 69 से भाग देने पर हमारा जो शेष है ये कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है शेषफल। ठीक, लेकिन कह रहा है कि उसी संख्या x में हम क्या करें,
23 से भाग दें। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, वही हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी हमने दोनों हमने इस ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमने पीछे दो नियम देखे दोस्तों। पहला नियम क्या था कि जो पहले का भाजक होगा वो दूसरे के भाजक से विभक्त होना चाहिए। तो 23 × 23, 23 × 69 कट जाएगा। ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि दूसरे का भाजक ज्ञात करने के लिए, अब इसे 69 से भाग दिया गया दोस्तों, ये 45 तो आ गया। अब 69 से 45 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, कह रहे हैं कि दूसरे का शेषफल ज्ञात करने के लिए दूसरे के भाजक से पहले के शेषफल में भाग दे करके उसका हम क्या करते हैं, आंसर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे पहले का शेषफल कितना है दोस्तों, 45। अगर हमारा 23 69 कट रहा है, 23 से हमारा 69 कट रहा है, अर्थात इस 23 से तो ये भी एक बार कटेगा। तो 45 में जब हम 23 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 23 दिया 69 दो बार जाएगा, नहीं कटेगा। एक बार ले जाएंगे भाग तो कितना आ गया, 23 आ गया। 5 में से 3 घटा 2 आ गया, 4 में से 2 घटा 2 आ गया। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर शेषफल, ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको देख करके एक 5 सेकंड या 10 सेकंड में भी सरल कर सकते हैं। करेक्ट 69 से भाग दिया जाता है, इसको आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको जो भी सवाल दिया रहेगा उसमें आपका दूसरा संख्या पहला जो भाजक होगा दूसरे भाजक से कटेगा ही। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप पहले भाजक का शेषफल देखिएगा। ठीक, बहुत ही आसान तरीका, इसको आप ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन ट्रिक आप कैसे लगाएंगे कि आप क्या करेंगे दोस्तों, कि कह रहा कि 23 ये दूसरा भाजक है और पहला भाजक हमारा क्या देता है, 69। तो हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा उसमें क्या होगा कि पहला भाजक हमारा दूसरे भाजक से विभक्ति होगा। ठीक, तो आप छोड़ दीजिए इन दोनों को, इन दोनों से आपको कोई लेना देना नहीं। तो आप क्या करेंगे, सीधा पहले का शेषफल देखेंगे। पहले का शेषफल कितना है, 45 हो गया। ठीक, पहले के शेषफल में दूसरे के भाजक से सीधा भाग दे दीजिए, 23 × 23। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वही इसमें क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी पे बेस देखते हैं ताकि और समझ में आ जाए। कह रहा कि किसी संख्या में, मान लीजिए ये आपका, हम यहाँ से बस नंबर बदल दे रहे हैं। कह रहा कि किसी संख्या में 270 से भाग दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 270 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 52 बचता है। तो शेष कितना बचता है दोस्तों, 52 बचता है। यदि उसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 45 से, तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, एक संख्या में 270 से। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उतना लंबा न ले जा करके आप कैसे कटा सकते हैं दोस्तों, कि 45 × 90, 45 × 270 कट रहा है। हम क्या बताएं आपको, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा जो पहला भाजक होगा वो दूसरे भाजक से विभक्त होगा। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, 270 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, हम क्या बताएं आपको अभी, कि पहले के भाजक में डायरेक्ट, पहले के शेषफल में आप डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे के भाजक से क्या करेंगे, भाग दे दीजिए। 45 × 45, तो शेषफल कितना बचेगा, 12 में से 5 घटा 7, ये कट गया। तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, शेषफल होगा। क्या हो गया, ये आंसर। ठीक, आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार का सवाल दिया है तो ये तो फिक्स है कि आपका जो दूसरा भाजक होगा ये पहले भाजक को काट देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक, तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि जो पहले भाजक का शेषफल दिया गया है, पहले भाजक के शेषफल में दूसरे भाजक से आप विभक्त कर दीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों।